और बात करते चलें चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो बड़ा फैसला आ गया फाइनली, जिसका बेसब्री से इंतजार था। वो चीज हमारी नजरों के सामने बिल्कुल आने वाली है, तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। हो गया ओ जी, हरभजन जीत गया, ओ फलाना हो गया जी, हो गया। जो फैसला है उसका क्या करोगे भाई? आप नहीं तो हम भी नहीं। तक पाकिस्तान पहुंच भी गया तो फिर भी वो फाइनल और सेमीफाइनल जो है वो इंडिया में खेला जाएगा। तो देखिए, ये बात वो गलत आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं, गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सीधी सीधी सी हटना है क्योंकि वो को होस्ट है और बाकी पाकिस्तान के मैचेस सारे वहीं पे होंगे। पाकिस्तान ने ट्रेवल करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आप इंडियंस का पाकिस्तान के ऊपर हाइब्रिड मॉडल लगाने का जो सौदा था वो ना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाए। मैं जर्नलिस्ट हूं तो इसका यह मतलब नहीं मेरे पास लाइसेंस है बकवास करने का। गलत हूं तो गलत कहे। एमसीजी में ड्रॉप इन। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजे स्पोर्ट पे। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है। तनवीर अहमद ने क्या कहा बीसीसीआई को, आपको ये वीडियो के अंत में दिखेगा दोस्तों चलिए ये वीडियो को शुरू करते और मिलते हैं आपको वीडियो के अंत में। और आज साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच भी है। इसी के साथ साथ विराट कोहली की जो एक हीटेड स्टेटमेंट थी या डिस्कशन थी एयरपोर्ट पर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम नंबर 2 रविचंद्र अश्विन की रिटायरमेंट पर भी बात करेंगे, एज कम्पेयर टू द रिटायरमेंट्स जो कि पाकिस्तान में भी रिसेंटली हुई हैं। तो लेट्स वेलकम योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, योर फेवरेट जीशान राणा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? Thank you so much again for calling me to the show. Yes, indeed, it's a pleasure moment for me as well. क्योंकि डेफिनेटली व्हेन वी डिस्कस अबाउट सो मेनी थिंग्स तो व्यूअर्स भी एंगेज होते हैं और उनको इंतजार भी होता है कि डिफरेंट मौजूआत पर बात हो। तो स्टार्ट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। जीशान, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी बिफोर द शो, तो उस टाइम हम यही बात कर रहे थे कि काफी हद तक जो है वो चीजें क्लैरिटी के साथ हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? वैसे मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूँ कि मीडिया ने अभी तक क्यों हेडलाइन नहीं बनाया। जी, एक तो गुड न्यूज़ है कि चैंपियंस ट्रॉफी इज टेकिंग प्लेस, और सबसे अच्छी बात है एज फार एज द स्केड्यूल द सेमीज एंड द फाइनल्स इन दुबई अलॉन्ग विद द मैच ऑफ इंडिया। तो अब ये चीज़ लॉक हो चुकी है, एंड पीपल दैट आई नो फ्रॉम हेयर एंड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, द सोर्सेज हैव ऑलरेडी कन्फर्म्ड कि नथिंग इज टेकिंग प्लेस इन श्रीलंका, इट इज़ ऑल इन दुबई। चलें, देर आए दुरुस्त आए, अब पता लग गया। अब ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, रिलीज निकाल दें कल या परसों, जब वेन एवर, लेकिन एटलीस्ट इट इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। एंड अलॉन्ग विद दिस साथ में ये भी है कि पाकिस्तान में भी जो टीमों ने आना है, अब हम उनका भी वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकम देम हियर। देखिए, एक बातें हमने बड़ी की, ऑब्वियसली क्या सारा कोई भी नहीं कर रहा था। एटलीस्ट एट दिस फोरम जब भी बात की गई है, यही बात की है कि जो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सो अनलेस एंड अनटिल आई वाज श्योर, तो आई वुड नॉट हैव सेड दिस। इट इज़ बिन फाइनलाइज्ड, और आईसी हेडक्वार्टर से अभी इसकी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट हो जाए, कभी भी हो जाए, तो इट्स अ गुड न्यूज़, अ गुड ओमन फॉर ऑल द क्रिकेट लवर्स अक्रॉस द ग्लोब कि फाइनली द मच hyped and talked about Champions Trophy is taking place, and few of its matches will be in Dubai. Obviously, जिन matches में India will be playing and the semi-finals along with the final, तो ये अब दुबई में ही स्टेज किए जाएंगे। बिल्कुल सही है जीशान। इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो एक और चीज़ है कि मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब स्केड्यूल आज आ जाना चाहिए। इट मीन्स के बैक एंड सब चीज़ें सॉल्व हो चुकी हैं, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। अभी कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं है जो अनसॉल्व्ड है। सब ही मामला क्लियर हो चुके हैं, एंड प्रॉबली आज के दिन में स्केड्यूल आ जाएगा। प्लस मोहसिन नकवी साहब ने आज विजिट भी किया स्टेडियम का, तो आपको उनके विजिट से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लग रहा है, कितने कॉन्फिडेंट हैं वो स्टिल? अच्छा, नकवी साहब की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक तो ही डजंट लेट द इमोशंस बी शोन ऑन हिज फेस, और जितनी इस चेयरमैन ने भागदौड़ की है फॉर नॉट ओनली इंश्योरिंग कि चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर एक स्टैंड लेने के बाद, एक स्टैंड के बाद बोर्ड्स को कन्विंस करने के लिए, आईसीसी के बार बार चक्कर लगाने के लिए, एंड रैली अराउंड जो आप करते हैं डिफरेंट बोर्ड्स के साथ और जो स्टेक होल्डर्स के साथ, मुझे तो ही लुक्स प्रीटी कॉन्फिडेंट, एंड अनलेस एंड अनटिल वो ही इज काइंड ऑफ अ गाय, अनलेस ही इज श्योर ही विल नेवर से इट, ही इज नॉट बाउंड टू से इट। तो आई थिंक इट ऑल लुक्स पॉजिटिव टू मी, जो उन्होंने बात की है और जो ऐसा है। बिकॉज आप देखें, एक दिन वो लाहौर में, फिर उसी दिन इस्लामाबाद, देन दुबई, देन बैक, देन ही वेंट टू इवन सऊदी अरेबिया। लेकिन कितनी फोर्स टेलिंग वाली बात है कि उनको पता है कि आगे जाके, मतलब आई लाइक द गाय फॉर हिज मैनेजमेंट स्किल्स ऑनेस्टली। आई मीन क्रिकेटिंग साइड आई वुड लाइक इट। तो उसमें
आपको पता है कि वहां पर रियाद में एक हुआ ऑक्शन हुई आईपीएल की, उन्होंने ये, हाँ जद्दा में, सॉरी आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो वहां पर वो गए हैं और वहां पर जाके उन्होंने सऊदी ऑफिशियल से मुलाकात की है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी वहां पर कोई स्कोप हो। तो ये इस तरह की जो आपकी जो विजिट्स होते हैं ना, ये बड़े मैटर करते हैं। और कुछ जगह पे यू कैन नॉट ओनली गो एट द टेली प्रेजेंस, आपको खुद जाके जो है ना एक अपनी बात पुट शुरू करनी पड़ती है। और आई थिंक जितना एफर्ट ऑनेस्ट पार्ट हुआ है, पूरा बोर्ड अगर ऐसा एफर्ट करता है, एक टॉप एग्जीक्यूटिव, तो चीजें काफी बेहतर हो सकती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और हमारे होस्टिंग ऑफ फ्यूचर टूर्नामेंट्स एज वेल। तो बिल्कुल सही बात मुझे है, पॉजिटिव वाइब है काफी। बिल्कुल सही बात है। इवन व्हेन आई सॉ मोहसिन नकवी साहब विजिटिंग द बेसमेंट एंड एवरीथिंग देयर, अभी तक स्टेडियम्स अपनी उस कंडीशन में तो नहीं है कि वो 100% रेडी हो चुके हैं, बिकॉज आज 19 तारीख हो चुकी है और कल 20 तारीख है, तो बेसिकली 20th वाज द डेडलाइन। उसके बाद आपके पास जो डिले मार्जिन था, जो ज्यादा आपके पास कुछ ऊपर, फॉर एग्जांपल आपने उसका मेकअप जो भी करना है, उसके लिए आपके पास 31st तक टाइम था। आपको महंगा पड़ा है, महंगा, एतराफ करो इस बात का। आई विश के विक्रांत गुप्ता साहब और बाकी जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो एतराफ करें कि हमें महंगा पड़ा लाहौर जाके ना खेलना। कोई इशू नहीं था लाहौर में आपको आके खेलना, लेकिन हम पाकिस्तानियों ने बड़े तरीके के साथ, एक सेकंड रुकना, पाकिस्तान मैच की तारीखों का मसला चल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान जो है ना, वो इंडियन मीडिया चला रहा है कि 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। 1 मार्च का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है, क्योंकि 23 फरवरी को हो ही नहीं सकता। 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है और पहले हफ्ते के अंदर ही, ओ बोरिया भाई जाने दो यार, आप इंडियन जर्नलिस्ट ना चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक ना मेरे से पूछ के चला करो। सचमुच में श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी चली जाएगी, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी। उस दिन मुझे सिर्फ इन लोगों पे गुस्सा इस बात का है कि इन्होंने मेरे मुल्क के बारे में जो विक्रांत गुप्ता ने आज की अपनी वीडियो खत्म करते हुए पता है क्या बोला है कि सिर्फ खबरों के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, बाकी ये मेरा मुल्क, मेरा भाईजान मुल्क सबसे पहले आता है। ये खबरों की क्या औकात है? आप लोगों ने मेरे मुल्क के बारे में जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसकी वजह से मुझे आप लोगों के ऊपर बात करना पड़ गई। मेरी जात के बारे में आप जो मर्जी कहो, मुझे एक टके का फर्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी मेरे बारे में बोलते रहो, लेकिन पाकिस्तान के बारे में आप बोलोगे तो आपको जवाब मिलेगा। आपने बोला कि पाकिस्तान को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। आप इंडियंस का रिटर्न कौन मांग रहा था? कैसा हमने आप लोगों को मामू बनाया। पाकिस्तानी इसका मतलब जो मर्जी समझना चाहे समझ सकते हैं। कैसा मामू बनाया आपको कि हमें इंडिया से रिटर्न चाहिए, आपको देना पड़ेगा, आप देना पड़ेगा। जब ये आ गए हमने कहा आपके ऊपर कौन एतबार करेगा, हमें आपका रिटर्न ही चाहिए। हमें आईसीसी बोर्ड मेंबर की अप्रूवल चाहिए और आईसीसी की बोर्ड मेंबर्स की अप्रूवल आ गई। तो इसलिए ये महंगा पड़ा है इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को खराब करना। महंगा पड़ा है, महंगा पड़ा है, महंगा पड़ा है। मैं आपको क्या कहता था कि ये महंगा पड़ेगा आपको। पाकिस्तान ने तमाम इंडिया के साथ जितने भी स्पोर्ट्स के मुकाबले थे, पाकिस्तान बायकॉट का फैसला करके बैठा था कि हम इनके साथ दुनिया के किसी भी इवेंट के अंदर नहीं खेला करेंगे। उसकी बुनियाद के ऊपर तो साफ जरिए यह होना ही था, क्योंकि आईसीसी की दुकान तो बंद नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, अब पाकिस्तानियों से मैं बात करता हूं, फिर मैं सवाल लेता हूं। पाकिस्तानियों को मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि मोहसिन नकवी ने आप लोगों का सर नहीं झुकने दिया। मोहसिन नकवी ने आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को भी आपके मुल्क में बरकरार रखा और इस शरारती पड़ोसी ने आना वैसे भी नहीं था। इसके जवाब में फिर मोहसिन नकवी ने जो किया वो दुनिया देख रही है। ये पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तान के बारे में इन लोगों ने ये अंडर एस्टिमेट कर गए। ये हमारी हर मूव को ये अंडर एस्टिमेट कर गए। जब इनको कहा कि आपको पाकिस्तान आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी पड़ेगी, ये कहते हम नहीं आएंगे। तो इसके पीछे क्या था कि हम पाकिस्तानी अपना केस बिल्ड कर रहे थे कि आप इसी बात के ऊपर रहो कि हम नहीं आ रहे हैं। आपके अगले जो आईसीसी के इवेंट से उनके ऊपर पाकिस्तान ने तलवार चलानी थी और कामयाबी के साथ तलवार चलाई। जितना अरसा आईसीसी डिले करता रहा, वो कहां है जर्नलिस्ट इंडियन जो कहते थे कि आईसीसी ने 1.5 मिनट की मीटिंग की है और उसमें पाकिस्तान को बोला है टेक इट या 2+2 4 वाली बात है। आप वो पूरी जो प्रेस रिलीज है आप दोबारा देख लीजिए कि पाकिस्तान के जितने भी मैच होंगे
चाहे वो ग्रुप स्टेज में खेले या निकल जाए या सेमीफाइनल में पहुंचे या फाइनल में पहुंचे, फिर सारे मैचेस उनके भी हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया के जितने भी मैच हैं, अभी वो ग्रुप स्टेज के अपने मैच खेलेगा दुबई में, सेमीफाइनल में पहुंचेगा तो खेलेगा, फाइनल में पहुंचेगा तो भी बेशक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की है, फाइनल बाहर ही होगा। तो बिल्कुल सेम असूल वहां पे लागू होगा। तो जो वहां पे आपको ये गलत बयानी कर रहा है, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए, बात सीधी सी करनी चाहिए, उसमें कोई ऊंचा नीचे वाली बात नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये ठीक फैसला किया आईसीसी ने, विच इज फेयर इनफ, और कहीं ना कहीं क्रिकेट के लिए अच्छा है। वैसे तो आइडियल रिलेशंस हो तो एक दूसरे की कंट्री में आके जाके खेलें, अब नहीं है तो फिलहाल चलो न्यूट्रल वेन्यू पे कहीं ना कहीं खेलें, क्रिकेट होती रहनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जी अब इस फैसले के बाद जीता कौन है, हारा कौन है? किंदी कांड लगी है, किंदी नहीं लगी। कांड बोलते हैं पीठ को, आपको पता ना रेसलिंग में जब पीठ नीचे लग जाए तो आप हार जाते हैं। तो चल रहा जी, हाँ जी, किस दी कांड थैले लगी, किस दिन नहीं लगी। तो बात यह है कि इंडिया से के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान जाके नहीं खेलेंगे, और वो पाकिस्तान आके नहीं खेल रहे। तो इसमें वो कह सकते हैं सीना चौड़ा करके जी ठीक है, हमने पाकिस्तान में आके नहीं खेलना था, हम हाइब्रिड मॉडल पे जाके हम खेल रहे हैं, हमने अपनी बात मनवा दी। हाँ, उसकी कॉस्ट जरूर पे करनी पड़ी है उनको, और कॉस्ट ये है कि वो अब फ्यूचर में जो उनके इवेंट है 2027 तक, अगर पाकिस्तान के साथ उनका कोई मैच आ गया किसी भी स्टेज पे, वो पाकिस्तान से जाके बाहर खेलेंगे, और फाइनल भी आ गया तो पाकिस्तान बाहर में खेलेगा। ये कॉस्ट उन्होंने पे की है। तो आप कह सकते हैं कि ठीक है जी, हमने हाइब्रिड मॉडल मनवा लिया अपना, लेकिन थोड़ी सी उसकी जो कीमत है वो पे की है। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, हाँ, मोहसिन नकवी ने कहा था कि हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे हाइब्रिड मॉडल को, अपना एक कदम पीछे लिया। लेकिन साथ में एक जो पावरफुल मेंबर है ऑफ आईसीसी, जिसके रेवेन्यू से सारा काम चलता है, मतलब बाकी टीमों का भी है रेवेन्यू, या जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, उस बड़े जाइंट जैसे मेंबर को कहीं ना कहीं मनवा लिया है कि पाकिस्तान भी अब अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, बेशक के वो आईसीसी का इवेंट इंडिया में ही क्यों ना हो रहा हो। तो ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और पहले वो चल रहा था रिटर्न एग्रीमेंट दिस एंड दैट, वो रिटर्न शिटन सारा फजूल हो गया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी, और दिस इज व्हाट मैटर्स, आईसीसी ने कह दिया, ये बायलैटरल नहीं है कि एक बात करके पीछे हट जाए। आईसीसी तमाम मेंबर्स बोर्ड की मौजूदगी में प्रेस रिलीज जारी हो गई है, स्टैंप लग गई है, फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल, कि हाइब्रिड मॉडल में इंडिया खेलेगा जब पाकिस्तान का इवेंट होगा आईसीसी का, और जब इंडिया का आईसीसी का इवेंट होगा तो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा। तो मेरे ख्याल में फेस सेविंग मिल गई है मोहसिन नकवी साहब को भी, कि वो भी आके बता सकते हैं ठीक है, अगर अभी हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे तो फ्यूचर में हम भी खेलेंगे। ये मैंने बात इसलिए की, कुछ लोग बोलते हैं जी आज कह दिया बाद में नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होती, ये गली मोहल्ले में बात नहीं हो रही, आईसीसी में पूरा प्रेस रिलीज जारी होगी, सब कुछ तो ऐसे ही होगा। और अब वहां पे जो बात चल रही है कि नहीं जी, आप अगर 2026 का T20 वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल तो इंडिया में ही होगा। तो देखिए, ग्रुप स्टेज में अगर इंडिया बाहर जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए मैच, तो ये छोटी बात तो नहीं है, ये भी बड़ी बात है ना। आपका इंडिया का है ये वर्ल्ड कप, और आप अपना मैच खेलने के लिए जाएंगे श्रीलंका, तो पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, तो इसका मतलब है कि आपको भी अपना मैच फिर बाहर जाके खेलना पड़ा ना। कोई मुझे एग्जांपल दे रहा था पिछले वीडियो में कि 2011 में भी इंडिया बांग्लादेश गया था खेलने के लिए, वो शेयर था तो बांग्लादेश में जाके खेल के आया था मैच बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन यहां पे इंडिया श्रीलंका में जाके श्रीलंका से मैच खेलने नहीं जा रहा, वो होस्ट था बांग्लादेश, यहां पे श्रीलंका होस्ट है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने जाएगा ग्रुप स्टेज में मैच अगर आया तो बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। लड़कियों का टूर्नामेंट है तो लड़कियों के टूर्नामेंट में भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी बीसीसीआई को कि वो पाकिस्तान अपने मैचेस बाहर खेलेगा। चलो लड़कियों का तो ये है, वो ग्रुप मैच के मैचेस होंगे, वो तो सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचती नहीं है। लेकिन लड़कों की जो टीम है, चांस रहते हैं कि वो शायद के T20 का पता नहीं है पहुंच जाए आगे सेमीफाइनल और फाइनल में, हो भी सकता है। बहरहाल तो इसमें ना तो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस कह सकते हैं जी हम जीत गए, आप नहीं जीते, क्योंकि आपने कहा था हम हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे, आपको मानना पड़ा और आपने माना। समझ आ गई कैसा डंडा गया है?
अब आया ना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का, बताया उसने कि भाईजान बहुत बरमबाजी हो गई तुम लोगों की, बहुत तुम वो क्या कहते हैं उसको हीरो बन गए हो अपनी फिल्मों के, जो तुम्हारे हीरो होते हैं ना बदमाश बड़े बड़े बने हुए, बहुत बदमाशी कर ली तुम लोगों ने। अब मैं बताऊंगा तुम लोगों को, बताया है हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने कि पता चला कि आईसीसी इवेंट में किसकी कितनी वैल्यू है। इंडिया तो बरमबाजियां कराता था, पैसा जी हमारे पास, पैसा, हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो नहीं है ना, लेकिन बताया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हमारे बगैर ना इवेंट हो सकता है, हम जो बोलेंगे वही सब कुछ होगा, ठीक है। और ब्रॉडकास्टर भी परेशान, उनको भी तकलीफ कि भाई पैसा दिया हुआ, करो जो करना है करो। सारा प्रेशर आईसीसी प्लस बीसीसीआई के ऊपर था कि भाई फैसला करो जल्दी, क्या ड्रामा तुम लोगों ने लगाया हुआ है, तुम लोगों ने दुनिया की क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क कर दिया। ये जितने भी ये वो थे ना, क्या नाम है इसको, ब्रॉडकास्टर, उन्होंने गालियां दे के इनका बुरा हाल कर दिया होगा, दे रहे होंगे अंदर से, गालियां दे रहे होंगे इनको, आईसीसी वालों को और बीसीसीआई वालों। एक जो है कि यार सीधी सीधी क्रिकेट नहीं खेल रहे, ड्रामा लगाया भाई, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान नहीं जाना। पता लगा है, पता लगा है। अब तुम्हारे उधर जितने इवेंट होने, वुमेन्स के होने, 2026 के होने, 2025 के होने, पाकिस्तान भी नहीं जाता। अब चाहे पाकिस्तान 2026 का जो T20 का इवेंट है ना, वो चाहे श्रीलंका में खेले, चाहे कहीं भी खेले, चलेगा हाइब्रिड। अब वुमेन्स का जो तो आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तनवीर अहमद कहता है कि बीसीसीआई पीसीबी से हार गया है दोस्तों आईसीसी ने अभी फिलहाल ही में वेन्यू डिसाइड कर दिया है। इंडिया के सभी मेडल दुबई में खेले जाएंगे दोस्तों इसी बात को लेकर तनवीर अहमद ने कह दिया कि बीसीसीआई हार गया है और पाकिस्तान सन 2026 में श्रीलंका में खेलेगा, क्योंकि सन 2026 में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान सभी मैचें हाइब्रिड मॉडल श्रीलंका में, इसके लिए तनवीर अहमद बोल रहा है कि पीसीबी जीत गया है दोस्तों। अभी T20 वर्ल्ड कप को 1 साल से ज़्यादा समय है दोस्तों। बीसीसीआई क्या कर सकता हो तनवीर अहमद को पता ही नहीं है दोस्तों। बीसीसीआई बाद में पलट भी सकता है और पाकिस्तान को इंडिया आना ही होगा, ये लिख के ले लो। हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को इंडिया आना ही होगा दोस्तों। फिलहाल चैंपियन ट्रॉफी पे बात कर लेते हैं दोस्तों। आज आपको शेड्यूल दिखने को मिल जाएगा दोस्तों। अभी 2 महीना कुल बचे, 59 दिन बचे हुए खाली, अभी तक शेड्यूल आया नहीं। आपको आज शेड्यूल आते हुए दिख जाएगा दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है दोस्तों आईसीसी ने फिलहाल आज या कल आपको शेड्यूल देखते हुए मिल जाएगा दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया की खुशी लहर बना रहा है दोस्तों। ऐसा लगता है कि चैंपियन ट्रॉफी जीत गया है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।